नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम स्टोरीज विद बीके में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी दो एनआरआई अरबपति के एक कपल के बारे में है, जिसमें पति पर शादी के बाद हनीमून पर ही पत्नी की हत्या का आरोप लग जाता है। लेकिन ये मामला मर्डर मिस्ट्री में बदल गया था। दूल्हा भारतीय मूल के जाने माने ब्रिटिश बिजनेसमैन श्रियान देवानी थे और दुल्हन एनी दीवानी थी, जो स्वीडन के एक बहुत अमीर परिवार से थी। शुरुआत में शक श्रियान की तरफ जाता है, लेकिन एक चौंकाने वाले खुलासे ने जांच की दिशा को ही बदल दिया था। श्रियान के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे बरी कर दिया गया था, जबकि 3 अन्य को सजा का सामना करना पड़ा था, जिनमें से एक को पिछले साल ही पैरोल मिल गई थी। फिर भी एनी की हत्या से जुड़ा रहस्य बरकरार है। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के रिजॉर्ट से, जहां जोड़े ने ब्रिटिश जाने से पहले अपनी भव्य शादी का जश्न मनाया और बाद में दक्षिण अफ्रीका के लिए हनीमून के लिए रवाना हो गए थे। एकांत और रोमांच की तलाश में 15 नवंबर 2010 को वारदात हुई, जब श्रियान अपने परिवार को परेशान करने वाली कॉल से पता चला कि कुछ तो गलत हुआ है। श्रियान ने बताया कि बदमाशों ने पहले उसे टैक्सी से उतार दिया और बाद में एनी को छोड़ने की बात कहकर टैक्सी अपने साथ ले गए। बाद में टैक्सी कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में खड़ी मिली। एनी का शव पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पर गोली लगी हुई थी। बैग और कीमती सामान सब गायब किया गया था। ये खबर श्रियान और एनी के परिवार के लिए एक सदमे से कम नहीं था। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी। दबाव इसलिए भी था क्योंकि उसी साल फीफा वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पर्यटन पूरे जोरों पर था। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल मामले के कारण वहां पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। कुछ ही दिनों में एनी की हत्या करने वाले 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद और भी जटिल हो जाती है। हत्यारे पहले अपराध कबूल करते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने डकैती के इरादे से टैक्सी को हाईजैक कर लिया था और फिर एनी की हत्या भी कर दी थी। एनी की हत्या की खबर भारत में बहुत तेजी से फैली। ब्रिटेन और अफ्रीका समेत सभी जगह छप गई थी। ऐसा लग रहा था मानो हत्या की गुत्थी सुलझ ही गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल कपल ने पहले शाही डिनर पर जाने का प्लान बनाया था। इसके लिए उन्होंने कैब ड्राइवर को समय भी दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उनका प्लान बदल गया था। इस जोड़े ने रात को खाना खाने की बजाय टहलने जाने का फैसला किया था। फिर टैक्सी ड्राइवर ऐसी जगह से टैक्सी ले जाता है जहां जाने के बारे में शायद ही कोई सोचेगा। अपहरण और डकैती के सबसे ज्यादा मामले उसी इलाके से आते हैं। यह बात सभी स्थानीय लोगों को पता थी, तो टैक्सी ड्राइवर ने वह रास्ता क्यों चुना। और तो और श्रियान ने टैक्सी ड्राइवर को होटल में एक तरफ ले जाकर उससे बात भी की और कुछ उसे पैसे भी दिए थे। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। ऐसे में कई सवाल थे और श्रियान के पास सारे जवाब भी थे। जैसे जैसे जांच सामने आई, श्रियान के खिलाफ आरोप तेज हो गए, जिससे ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीका अदालत में कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी। जब मामला अदालत में गया तो श्रियान दीवानी मुख्य अभियुक्त बने, लेकिन सुपारी किलरों से उनका संबंध साबित नहीं हुआ था। इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि घटना वाले दिन डिनर के दौरान एनी और श्रियान का झगड़ा हुआ था। शूटर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि 2 अन्य को 25 और 18 साल की सजा सुनाई गई थी। श्रियान ने कोर्ट में एनी के साथ अपनी लड़ाई की बात को कबूल किया और कहा कि वह समलैंगिक है और इसी मुद्दे पर उसका एनी से झगड़ा हुआ था। श्रियान ने बताया कि उसके ब्राजील मूल के एक युवक के साथ समलैंगिक संबंध थे, जो हनीमून के दौरान दक्षिण अफ्रीका में आया था। 2014 में
कोर्ट ने सबूतों के अभाव में श्रेयन दीवानी को मामले से बरी कर दिया था। हालांकि इस मामले के बारे में बाद में कई बातें कही गई, जिसमें ये माना गया कि इस हत्या के पीछे शियोन के समलैंगिंग का रहस्य था, जिसे वह बाहर नहीं आने देना चाहता था। उस दिन श्रेयन बाहर गया था, लेकिन एनी को उस पर कुछ शक सा हुआ था, इसलिए एनी भी बाहर उसका पीछा करते हुए चली गई थी। लेकिन उसने बाहर श्रेयन को किसी को गले लगाते हुए और उसका सर चूमते हुए देख लिया था। श्रेयन को पता चल गया था कि एनी ने उसे देख लिया है, जिस वजह से श्रेयन एनी के पीछे गया और उसे समझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उन दोनों में झगड़ा काफी बढ़ गया था। केस की परतें खुलने लगी थी। लगने लगा था कि शायद श्रेयन ही एनी का कातिल है। कत्ल के कई साल बीत चुके थे। मामला साउथ अफ्रीका के ऊपरी अदालत तक पहुंच चुका था, लेकिन 2014 में एक दिन खबर आई कि श्रेयन पर एनी के कत्ल के इंजाम साबित नहीं हो पाए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने श्रेयन को बरी कर दिया। श्रेयन का परिवार काफी खुश था, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल बाकी थे उनके जवाब कभी नहीं मिल पाए। श्रेयन ने यह कभी नहीं माना कि उसने एनी का कत्ल किया है। 2010 से लेकर 2014 तक अक्सर ये मामला अखबारों की सुर्खियों में बना रहा। साल 2018 में तो श्रेयन ने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करी थी। इस पर एनी के पिता ने सवाल भी उठाए थे और कहा कि अगर श्रेयन गे था तो उसने एनी से शादी क्यों की, आखिर उसने मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों की। लेकिन इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री पर काफी चर्चाएं हुई, यहाँ तक कि इस पर वेब सीरीज भी बनी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी कई सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन उस रात की हकीकत अभी तक सामने नहीं आई। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।